परम सौभाग्य है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का 2624वां अवतरण दिवस है। कहते हैं 3 चीज़ होती हैं, एक जन्मदिन और एक जन्म कल्याणक महोत्सव। सामान्य ग्रस्त लोग होते हैं, उनका जन्मदिन बनता है। जो महापुरुष होते हैं जिन्होंने देश के लिए समाज के लिए कुछ किया हो, तो उनका जो है जन्म दिवस बनता है। और जो साधु संत होते हैं उनकी ही जो है जन्म जयंती मनाई जाती है। और जो महापुरुष होते हैं जो मोक्ष के मार्ग को बढ़ते हैं, कर्मों को क्षय करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ऐसे उन महापुरुषों का जो है जन्म कल्याणक महोत्सव मना होता है, जिनका जन्म अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों पर के कल्याण के लिए होता है। उनका जन्म जो है अंतिम का जो है वो जन्म होता है और उनके उस जन्म पर भी अनेक भक्तों का कल्याण होता है। ऐसा उनका जो है वो जन्म कल्याणक महोत्सव होता है। कहते हैं जब तीर्थंकर का जन्म होता है, वो जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं। छायक सम्यक दृष्टि होती है। छायक सम्यक दृष्टि वो होता है जो जिसका जो सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त हो जाए वो कभी फिर क्षय को प्राप्त नहीं होता है। हम सभी जरूरी नहीं है सम्यक दृष्टि हो तो जो है उपशम होगा, वो अंतर्मुक्ति का ख़त्म हो जाएगा। क्षय उपशम होगा, वो जो है ज़्यादा देर रह सकता है, लेकिन उसमें चल मल अवगाह आदि दोष होते हैं। लेकिन तीर्थंकर के जो जन्म से होते हैं छाया ज्ञान, वो शुद्ध जो होता है छाया दर्शन होता है, सम्यक दर्शन, और वो कर्मों को क्षय करके ही होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता, अनंत समय तक होता है। तो ऐसे छायक सम्यक दर्शन के धारी और जो 3 ज्ञान के धारी, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 3 के ज्ञान के धारी होते हैं, उनका जन्म होता है। और जब जन्म होता है तो कहते तीर्थंकर के जन्म होते ही जो है तीनों लोकों के, चारों गतियों के प्राणियों के लिए एक क्षण के लिए शांति का अनुभव उनको होता है। ऐसा वह जन्म कल्याणक महोत्सव। बोले जन्म के पहले ही, गर्भ में आने के पहले ही तीर्थंकर के 6 माह पूर्व रत्नों की वर्षा होने लगती है और 9 माह गर्भ के, ऐसे 15 माह रत्नों की वर्षा होती है। और एक दिन में 4 बार और एक टाइम में 3.5 करोड़, टोटल सोचिए अब जो है कितनी एक दिन में वर्षा हुई है, 14 करोड़ एक टाइम में हुई, ठीक है ना। और यदि हम जो है दूसरे आचार की अपेक्षा 3 बार होती तो वो 10.5 करोड़, ठीक है ना। अब सोचिए एक दिन में जो है 14 करोड़ वर्षा होगी तो 15 महीने तक कितनी होगी। वो भूमि जो है उसे रत्न प्रभा कहा गया है, क्योंकि रत्न ही रत्न हो जाते हैं। तो आज एक रत्न का डेरा जाए तो हज़ारों लोग उसमें आ जाएंगे, और वहाँ इतने रत्न होते कि रत्न लूटने वाले भी जो है थक जाते हैं, अब क्या करेंगे रत्नों को। तो ऐसी वह तीर्थंकर का जो है जन्म सबको सुखदायी होता है, कल्याणकारी होता है। ऐसे वर्धमान भगवान महावीर स्वामी जो इस युग के 24वें तीर्थंकर हैं, जो जिनको गए मोक्ष गए 2552 जो 51 जो है वर्ष चल रहा है, और 2624वां अवतरण दिवस है। हम सभी ने, पूरे देश और पूरे भारत में, पूरे विश्व में उनको बड़े श्रद्धा भक्ति से उसको मनाया। जो जहाँ जहाँ जैसी उन्होंने जिस तरह से भी सभी ने अपनी भक्ति की,
क्योंकि आज भगवान महावीर स्वामी एक ऐसे दिव्य पुरुष थे जिनके सिद्धांत, इनके सूत्र जो है जन जन के कल्याणकारी थे, चाहे वो जियो और जीने दो। ये सिद्धांत प्राणी मात्र के लिए था, केवल जैनों के लिए नहीं था, पूरे विश्व के प्राणियों के लिए था और जन जन के लिए थे। एक इंद्री से 5 इंद्री तक के प्राणी का अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। ये उनका जो परम सूत्र है। परस्परो पभ्रो जीवानाम, परस्पर में हमें एक दूसरे का उपकार करना है। ऐसे जो है अनेकांत, जो अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य, अपवाद, ये सारे सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी के हैं। यदि हम केवल कहते हैं भगवान महावीर स्वामी का जन्म आया और हमें जुलूस निकाला और प्रभात फेरी निकाल दी, बैंड बजा दिए और अन्य कर दिए, इतने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। निर्माण महोत्सव आया, दीपावली मना ली, लड्डू चढ़ा दिया, दीपक जला ली, इतने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। बोले भगवान महावीर स्वामी को ही ना माने, उनकी भी माने। उनका भगवान महावीर स्वामी को ही ना माने, अपितु उनकी भी माने, उनको पूजें, उनके साथ साथ उनके आचरण को भी पूजें। तभी जो है वास्तविकता में जो है हम महावीर स्वामी की भक्ति आराधना कर पाएंगे। हम केवल इस थाली की तरफ उसमें थाली में डाल दिए, इतने मास से हमारी पूजन हो गई, इससे हमारी आराधना हो गई, तो नहीं। हमारे का बंदे तद्गुण लभते, जैसे उन लोगों के अंदर जो गुण हैं वैसे गुण हमारे अंदर भी हों, तभी हमारी भगवान महावीर स्वामी के प्रति सच्ची उनकी भक्ति, सच्ची आराधना होगी। तो हम सभी इसी बात को ध्यान है। आज हम सभी जो है यहाँ पर सुसनेर से पूर्व 11 किलोमीटर पूर्व पेट्रोल पंप पर हम बैठे हुए हैं और भगवान महावीर स्वामी को याद करके अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, सफल बनाने के लिए उनके गुण हमारे गुण आएँ, ऐसी भावना से उनके चरणों में बारंबार नमन करते हैं, वंदन करते हैं। ओम नमः शिवाय।